हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्र प्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथ तनयं श्यामलं शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघवं रावणारिं दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतापतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि मुनि की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। का 26वां अध्याय का पाठ होगा। 25वां अध्याय में था कि राम की माता जब राम जी एकदम दृढ़ निश्चय कर लिए कि वन को जाना ही है, तो कौशल्या श्री राम की वन यात्रा के लिए मंगल कामना पूर्वक स्वस्ति वाचन करना और फिर राम उन्हें प्रणाम करके सीता के भवन की ओर आते हैं। और श्री राम को देखकर सीता उनसे उदास होने का कारण पूछती है और फिर राम जी कहते हैं पिताजी आज्ञा से वन में जाने का निश्चय बताते हुए सीता जी को घर में रहने के लिए समझाते हैं राम जी। 26वां सर्ग 26वां अध्याय। अभिवाद्यं तु कौशल्यां राम संप्रस्थितो वनम कृत स्वस्ते अनुमात्रम धर्मिष्ठे वर्तमनि स्थिता। धार्मिष्ठ मार्ग पर स्थित हुए श्री राम माता द्वारा स्वस्ति वाचन कर्म संपन्न हो जाने पर कौशल्या को प्रणाम करके वहां से वन के लिए प्रस्थापित हुए। विराजयन् राजसुतो राजमार्गं नरे हि वृतं हृदयन्यामं तेवा जनस्या गुणवत्तया। उस मनुष्य की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग को प्रकाशित करते हुए राजकुमार श्री राम अपने सद्गुणों के कारण लोगों के मन को मथने से लगे। ऐसे गुणवान श्री राम को वनवास दिया जा रहा है सोचकर वहां के लोगों का जी कचोटने लगा। वैदेही चापि तत्सर्वं न सुषाव तपस्विनी तदे हृदय तस्याश्चायं वनराज्य विसेचनम। तपस्वी विदेह नंदनी सीता ने अभी तक वह सारा हाल नहीं सुना था। उसके हृदय में तो यही बात समाई हुई थी कि मेरे पति का राजपथ पर अभिषेक हो रहा है। देवकार स्माशा कृत्वा कृतज्ञा दृष्ट चेतना अभिज्ञम राजधर्माणाम राजपुत्री प्रतीक्षति। विदेह राजकुमारी सीता सामयिक कर्तव्यों तथा राजधर्म को जानती थी अतः देवताओं की पूजा करके प्रसन्नचित्त श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रविवेशात रामस्तु स्ववेशं सुविभूषितं प्रहिष्टं जन संपूर्णं ह्रिया किंचित दवामुखा। इतने में श्री राम अपने भली भांति सजे सजाए अंतपुरी से में जो प्रसन्न मनुष्य को भरा हुआ था प्रवेश किया। उस समय लज्जा से उनका मुंह कुछ नीचा हो रहा था। अतः सीता समुपेत्य राम नाम अतः सीता समुत्पत्त्या वेपमानं च तापतिम् अप्यस्य शोकं संतप्य चिंता व्याकुलितेन्द्रियम्। सीता उन्हें देखते ही आसन से उठ खड़ी हो गई। उनकी अवस्था देखकर कांपने लगी और चिंता से व्याकुल इंद्रिय वाले अपने उस शोक संतप्त पति को निहारने लगी।
तं दृष्ट्वा स हि धर्मात्माना ससाकं मनोगतं तं शोकं राघवं सोढुं ततो विवृतां गतम्। धर्मात्मा श्री राम सीता को देखकर अपने मानसिक के शोक के वेग को सहन न कर सके था उन्होंने यह शोक प्रकट हो गया। विवर्वदनम दृष्ट्वा तं प्रविष्टान्नमर्षणम् आहा दुःखाभिसंतप्ता किमिदानीदं प्रभु। उनका मुख उदास हो गया, उनके अंगों से पसीना निकल रहा था, वे अपने शोक को दबाए रखने में असमर्थ थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सीता दुख से संतप्त उठी और बोली, प्रभु इस समय आपकी कैसी दशा है? अद्याब्राहस्व श्रीमानायुक्ते पुष्पेण राघवा पृच्छते ब्रह्मणे प्राज्ञे केन त्वमसि दुर्मनाः। रघुनंदन, आज बृहस्पति देवता संबंधी मंगल में पुष्य नक्षत्र है जो अभिषेक के योग है। उस पुष्य नक्षत्र के योग में विद्वान ब्राह्मणों ने आपका अभिषेक बतलाया है। ऐसे समय में जबकि आपको प्रसन्न होना चाहिए, आपका मन इतना उदास क्यों है? नाते सत सलाकेन जल्पेन निभेन च आवृतम बदनम फल्गु छत्रेणाभिविराजिते। मैं देखती हूँ कि इस समय आपका मनोहर सुख जल के फेन के समान उज्जवल तथा 100 तिलियों वाले श्वेत छत्र से आच्छादित नहीं, अतः अधिक शोभा नहीं पा रहे हैं। व्यजनाभ्यम च मुखाभ्याम व शतपत्र निते विचड़ा चंद्रहंस प्रकाशाभ्याम बीजते न तवाननम। कमल जैसे सुंदर नेत्र धारण करने वाले आपके इस मुख पर चंद्रमा और हंस के समान श्वेत वर्ण वाले दो श्रेष्ठ चौरों द्वारा हवा नहीं की जा रही है। वाग्मिनी बंदिश्चापि प्ररिष्टा त्वं नरसभा स्तुवन्तो नाद्यं दृश्यन्ते मंगलम सूतमाग। नरश्रेष्ठ प्रवचन कुशल बंदी सूत मागध जन आदि अत्यंत प्रसन्न हो अपने मांगलिक वचनों द्वारा आपकी स्तुति करते नहीं अगाते हैं, आपकी स्तुति करते नहीं दिखाई देते हैं। नाते चौदम चादधि च ब्राह्मणम वेद पारगा मूर्धि मूर्धि विवस्तितम विधानता। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों ने आज मूर्धि स्थित हुए आपके मस्तक पर तीर्थों से मधु और दधि की विविध पूर्वक अभिषेक नहीं किया। न त्वं प्रकृति सर्वाषेणी मुखास विभूषिता अनुव्रजन्तुम इच्छन्ति पौरजान पदास्तथा। मंत्री सेनापति आदि सभी प्राकृतिक वस्त्राभूषण से विभूषित मुख सेठ साहूकार नगर की जनपद के लोग आज आपके पीछे पीछे चलने के लिए इच्छा नहीं कर रहे, इसका क्या कारण है? चतुर्वेग संपन्ने है कांचन विभूषणे मुख्य पुष्परथो युक्तो किम नागच्छति ते अग्रता। सुनहरे साज बाजे सजे हुए विशाल साली घोड़े से जुता हुआ श्रेष्ठ पुष्परथ आज आपके आगे आगे क्यों नहीं चल रहा है? नाहि हस्ति चा अग्रता श्रीमान न हस्ति चाग्रता श्रीमान सर्वलक्षण पूजिता प्रयाणे लक्ष्यते वीरम कृष्ण मेघागिरी प्रभा। वीर आपकी यात्रा के समय समस्त शुभ लक्षणों से प्रशंसित काले मेघ वाले पर्वत के समान विशाल का तेजस्वी गजराज आप आगे आगे क्यों नहीं दिखाई देते? नाचा कांचन चित्रम ते पश्यामि प्रिय दर्शना भद्रासन पुरस्कृत्वा यान्ते वीर पुरासरम। प्रिय दर्शन वीर आज आपके सुवर्ण जड़ित भक्तासन को सादर हाथ में लेकर अग्रगामी सेवक आगे जाता हुआ क्यों नहीं दिखाई देते? अभिषेका यदा सज्जा किमइदानीं तवा आपूर्वो मुखवर्णश्च प्रहर्षश्च लक्ष्यते। जब अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है, ऐसे समय में आपकी यह क्या दशा हो रही है? आपके मुख की कांति काली पड़ गई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता।
इसका क्या कारण है? इतीव विलपन्ति तां प्रोवाचा रघुनन्दना सीते तत्र भवस्ताता प्रवाजयति महावनम। इस प्रकार विलाप करती सीता से रघुनंदन श्री राम ने कहा, सीते आज पूज्य पिताजी ने मुझे वन भेज रहे हैं। कुले महति संभूते धर्मज्ञा धर्मचारिणे सुड़ो सुड़ो जानिन एदम क्रमेण आगतम मम। महाकुल में अत्यंत धर्म को जानने वाली तथा धर्म प्राण जनक नंदनी, जिस कारण यह वनवास हुआ है मुझे अब प्राप्त हुआ प्रश्न बताता हूँ। राज्ञा सत्य प्रतिज्ञे ने पिता दशरथेन वे कैकेयी मम मात्रे तु पुरा दत्तो महावरा। मेरे सत्य प्रतीक पिता दशरथ ने माता कैकेयी को पहले दो महान वर दिए थे। तयाद मम सज्जन इसमिन विषेकम निप्योजते प्रचोदिता सा समयो धर्मेणा प्रीति निर्जिता। इधर जब महाराज उद्योग से मेरे राजाभिषेक की तैयारी होने लगी तब कैकेयी ने उस वरदान की प्रतिज्ञा को याद दिलाया और महाराज को अपने काबू में कर लिया। चतुर्दशाही वर्षाणि वस्तव दंड के मया पित्रा में भरत चापे यौन राजे नियोजिता। इससे विवश होकर पिताजी ने भरत को तो युवराज पद पर नियुक्त कर दिया और मेरे लिए दूसरा वर्ष स्वीकार किया। उसके अनुसार मुझे 14 वर्ष तक दंड कारण में निवास करना होगा। सोहम त्वमागतो द्रष्टुं प्रस्थितो विजनं वनं भरतस्य समीपे तेनाहं कर्तव्य कदाचन। श्रद्धियुक्ता हि पुरुषाना सहते परस्तवा तस्यान्ते गुणां कथा भरतस्य अग्रतो मम। इस समय मैंने निर्जन वन में जा करने के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ। तुम्हें से मिलने के लिए आया हूँ। तुम भरत के समीप कभी भी मेरी प्रशंसा ना करना, क्योंकि समृद्धशाली पुरुष दूसरे की स्तुति नहीं सह सकते। इसलिए कहता हूँ तुम भरत के सामने मेरी गुणों की प्रशंसा ना करना। अहम ते नानु उक्तव्यम विशेषेण कदाचन अनुकूलतया साख्यम समीपे तस्य वर्तितुम। विशेषतः तुम भरत के सामने अपने सखियों को साथ भी बार बार मेरी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके मन के अनुकूल बर्ताव करके तुम उनके निकट रह सकती हो। तस्मे दत्ता निपनीता राघवराज सनातनम सा प्रसादस्त्वया सीते निपतिस विशेषता। सीते राजा ने उन्हें सदा के लिए राजपद दे दिया, इसलिए विशेष प्रयत्न कर पूर्वक मुझे प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि अब वे राजा होंगे। अहम चापि प्रतिज्ञां तां गुरो समनुपालयन् वनम दैव यस्यामि यस्यामि स्थिरी भव मनुष्वनि। मैं पिताजी की इस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए आज ही वन में चला जाऊंगा। मनुष्य तुम भी धैर्य धारण करके बहाना करना। मनस्वी तुम धैर्य धारण करके रहना। मैं श्री पिताजी की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए आज ही वन चला जाऊंगा और तुम धैर्य धारण करके रहना। यहाँ पे याते चा मई कल्याणी वन मुनि निवेशितुम उपवासया भवितव्यम त्वया नगे। कल्याणी निष्पाप सीते, मेरे मुनिजन सेवित वन को चले जाने पर व्रत और उपवास में संलग्न रहना चाहिए। कल्याणमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथा विधि वदितव्यो दशरथं पितामहं जनेश्वरा। प्रतिदिन सवेरे उठकर देवताओं को विधि पूर्वक पूजा करके तुम मेरे पिता महाराज दशरथ की वंदना करनी चाहिए। माता च मम कौसल्या वृद्धा संताप कर्षिता धर्मम एवाग्रता कृत्वा त्वया सम्मान अर्हति। मेरी माता कौशल्या को भी प्रणाम करना चाहिए। ऐसी तो बूढ़ी हुई दूसरे दुख और संताप ने उन्हें दुर्बल कर दिया है, अतः धर्म को सामने रखकर तुम विशेष सम्मान करने के योग्य है। वंदितव्यस्य ते नित्यम या शेषा मम मातरा
स्नेह प्रण संभोगे समाई भव मातरः। जो मेरी शेष माता है उनके चरणों में भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि स्नेह में उत्कृष्ट प्रेम और पालन की पोषण की दृष्टि से सभी माताएं मेरे लिए समान है। मातृपुत्र समोचापि दृष्टव्या तु विशेषता त्वया भरत शत्रुघ्नो घ्राणे ही प्रियतरो मम। भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राण से भी अधिक प्रिय है, अतः तुम उन दोनों का विशेषता अपने भाई और पुत्र के समान देखना और मानना चाहिए। प्रिया च न कर्तव्यं भरतस्य कदाचन साई राजा स भयदेही देशस्य कुलस्य च। विदय नंदिनी, तुम भरत के इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय वे मेरे देश और कुल के राजा हैं। आराधिता ही शीलेन प्रयश्चोपपाल अपराधिता ही शीलेन प्रत्यशोपसेविता राजान संप्रसीदन्ति प्रकुप्यन्ति विपर्यया। अनुकूल आचरण द्वारा आराधना और प्रयत्न पूर्वक सेवा करने पर राजा लोग प्रसन्न होते हैं तथा विपरीत बर्ताव करने पर कुपित हो जाते हैं। और अस्यानपि पुत्राना ही त्यजन्ते अतीत कारणी समर्थान प्रगृहन्ति जनानापि नारिदिपा। जो अहित करने वाले वे अपने औरस पुत्र कोई क्यों ना हो, राजा उन्हें त्याग देते हैं। आत्मीय ना होने पर भी सामर्थ्यवान होते हैं जो उन्हें अपना बना लेते हैं। सात्वं वसेय कल्याणी रागा समनुवर्तिनी भरतस्य रता धर्मे सत्यव्रत परायणा। अतः कल्याणी, तुम राजा भरत के अनुकूल बर्ताव करते हुए धर्म और सत्पुरुष में तत्पर रहकर यहाँ निवास करो। अहम गमस्यामि महावनं प्रिये त्वया हित्वा वस्तव्यमेह भामिनी। यथा वलीक कुरुते न कस्यचित् तथा त्वया कार्य सिद्धिमिदम् त्वया कार्यमिदं वचो मम। यथा बलिक कुरुते कस्यचित् तथा त्वया कार्यमिदं वचो मम। प्रिय, अब मैं उस विशाल वन में चला जाऊंगा, तुम यहाँ निवास करना होगा। तुम्हारे बर्ताव से किसी को कष्ट ना हो, इसका ध्यान रखना। तुम्हें यहाँ मेरी आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांड 26वां सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम।